आज हम बात करेंगे बिलिंग एंड ऑथेंटिफिकेशन टाइप के। तो कैसे जो बिलिंग है हमारा चार्जिंग सिस्टम के इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैसे यूज हो रहा है उसके एस्पेक्ट में हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए, बात करते हैं हम बिलिंग के बारे में, एकदम लाइन बाय लाइन हम समझेंगे दोस्तों। हमको पता है कि कैसे कांस्टेंट आज के समय हमारा कैसे कांस्टेंट राइज हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका भी इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हमको कहीं ना कहीं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको सीमलेस करना होगा, हमको सपोर्ट करना होगा। जो भी हमारा सीमलेस चार्जिंग है, जो बिलिंग है, वो सारे को हमको क्या करना है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है दोस्तों। सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम जो है हमारे प्रेजेंट कंडीशन में क्या हमको नज़र आता है, सबसे प्रोमिनेंट कंडीशन यही है कि हमारा जो भी बिलिंग सिस्टम, वॉट एवर वी आर एक्वायरिंग द बिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, देर बी वन एंड मेन प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वहाँ पे पारदर्शिता ही नहीं है। बट मेनी ऑफ द कंज्यूमर्स, मेनी ऑफ द लाइक प्रोवाइडर आर दे आर करप्टेड, so that they will be not provided accurate service provide overcharging the customer. So that we now in the at present stage we are facing like having like segment by segment billing is performed with bidirectional audit। बाई डायरेक्शनल ऑडिट से क्या हो रहा है, जो भी हमारे सेगमेंट बाय सेगमेंट जो भी बिलिंग है किसके बीच में दोस्तों, जो चार्जिंग सर्विस प्रोवाइडर है और जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या हो रहा है, एक प्रकार का हमारा क्या हुआ है, हमारा बाई डायरेक्शनल ऑडिट हुआ है, जिसके वजह से हमारा जो चार्जिंग सिस्टम का जो बिलिंग सिस्टम है काफ़ी ये इम्प्रूव हुआ है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, कुछ फ्री राइडर्स होते हैं जो कि चार्जर को जो चार्ज होने से पहले ही क्या कर देते हैं, वो अपने सिस्टम को चार्ज कर लेते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो चार्जिंग वाले सिस्टम में है वो ऑथेंटिकेटेड वाला सिस्टम नहीं रह जाता। इसलिए हमको नज़र आता है कि जो हमारे एसोसिएट हैंड ओवर डीले हैं, कैसे एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक हमको नज़र आते हैं जो डीले वाले कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो भी पार्टिकुलर मेन प्रॉब्लम क्या है एड्रेसिंग का, प्राइवेसी प्रिजर्विंग बिलिंग अप्रोच। सबसे मेन प्रॉब्लम है जो एड्रेस हम लोगों ने किया है कि प्राइवेसी नहीं है, प्रिजर्व नहीं है, कि कैसे लोग अपने बिलिंग अप्रोच को कैसे हमेशा फॉलो करें। लेकिन आज के समय हमें देखने को मिला है देयर विल लॉट्स ऑफ लाइक अप्रोचेस। पहला जो अप्रोच है वो टोकन ऑथेंटिफिकेशन है, प्लस उसके साथ साथ जो हमारा टेम्पर प्रूफ मीटर है वो भी लगाए रहे हैं, जिसके वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो क्या हो, ऑथेंटिकेट हो, जिससे हम पावर लेवल को क्या करें, शेयर कर सके। जो भी हमारा चार्जिंग लेन है एंड सेगमेंट के अंदर है वो हमारा क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके दोस्तों। इन सारे टाइप का लेवल उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, जो एक्चुअल एनर्जी जो सप्लाइड करते हैं और जो हमारा चार्जिंग पैड होता है उससे हमारा क्या होता है, वो डिफरेंसेस जो होते हैं, जो रीडिंग वाले डिफरेंसेस होते हैं, जो फ्री राइडिंग वाले जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं, जो हमारा ओवर बिलिंग है ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसको हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। किसके थ्रू, जो हम चार्जिंग पैड या एक्चुअल एनर्जी सप्लाई जो भी हमारा रीडिंग डिफरेंस है फ्री राइडर को प्रिवेंट करके, उसके वजह से जो हमारा ओवर बिलिंग है ऑथराइज्ड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम लाइट वेट और जो बिलिंग सिक्योर अप्रोच है उसको हम क्या करें, सिस्टमेटिकली क्रिप्टोग्राफिकल यूज करें। जब हम यूज करेंगे क्रिप्टोग्राफिकल सिक्योरिंग में से जो प्रोसेस है उसके थ्रू अगर करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा बिलिंग वाला अप्रोच है, जो हमारा लाइट वेट अप्रोच है, वो काफ़ी हद तक क्या होगा दोस्तों, इम्प्रूव नज़र होते हुए आएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, जो हमारे प्रोसेस हैं दोस्तों, इस प्रोसेस में हमारे प्री रजिस्ट्रेशन फेज में ही हमको सिमेट्रिक की देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो चार्जिंग सेगमेंट है दोस्तों वो डिफरेंट चार्जिंग सेगमेंट हमारा क्या होगा, प्रिजर्विंग एंड प्राइवेसिंग बिलिंग अप्रोच को भी फॉलो करेगा। और एट द एंड जो हमारा चार्जिंग प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है दोस्तों, वो कम्युनिकेट करेगा, जो भी रिसीव एनर्जी लेवल पे उससे एसोसिएट करेगा और बिलिंग उसी के अकॉर्डिंग आएगा। दोस्तों इसमें हमने क्या बात किया, बिलिंग सिस्टम आखिर में कैसे होगा, कि हमको पहला तो प्रोसेस क्या है, हमको पहले तो हमको फोकस करना होगा क्या, सीमलेस चार्जिंग मेथड पे, जो हमारा सीमलेस चार्जिंग मेथड। दूसरा हमने देखा क्या, जो हमारे टोकन वाले एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर हमको फोकस करना होगा। और तीसरा जो एस्पेक्ट है हमको प्रिजर्विंग, जो हमारा प्राइवेसी है, जो प्रिजर्विंग
एंड प्राइवेसी, उसके ऊपर फोकस करना होगा। प्लस उसके साथ साथ जो हमारा क्रिप्टोग्राफिकल मेथड है उसको हमको यूज करना होगा। जब हम क्रिप्टोग्राफिकल मेथड यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उस पर हमको फोकस करने का, हमको प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। तो ये 4-5 स्टेप है दोस्तों कि कैसे जो हमारा बिलिंग सिस्टम है, जो हमारे बिलिंग सिक्योरिटी है, जो उसको कैसे जो हमारा चार्जिंग लेन सिस्टम एंड सेगमेंट में है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसके एक्चुअल एनर्जी, उसके चार्जिंग पैड को हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करके अपने ऑथराइज फॉर्म में इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम यूज कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल के आपस में क्या करना होगा, उसको हमको कम्युनिकेट करना होगा, जिसके वजह से जो हमारा एनर्जी लेवल है वो आपस में क्या कर सके, एसोसिएट जब कर ले तो हमारा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा बिलिंग सिस्टम आएगा। तो हम यूज कर सकते हैं अपने क्रिप्टोग्राफिक जो हमारा लाइट वेट जो सिक्योरिंग बिलिंग अप्रोच है उसके थ्रू हमारा क्या होगा, जितने भी हमारे एसोसिएट चार्जिंग वाले सिस्टम है वो सारा कुछ हमारा इसके वजह से जो बिलिंग सिस्टम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमारा क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमने 4-5 टेक्निक देखा क्या इसमें, टोकन ऑथेंटिफिकेशन, क्रिप्टोग्राफिकल मेथड, प्रिजर्विंग प्राइवेसी पॉलिसी एंड मेनी अदर लाइक सेगमेंट एंड सेगमेंट अप्रोच। बट डिसएडवांटेज सेगमेंट और सेगमेंट में क्या होता था, जो फ्री राइडर्स होते थे वो हमारे सीएसपी से इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या करते थे, वहाँ से हैंड ओवर कर देते थे, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता था, हैंड ओवर में हमको डीले मिलता था कि वन सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक जाने में कहीं ना कहीं हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट पे हमको डीले नजर आता था। इससे हमारा जो है पावर चार्जिंग का करप्शन वाला प्रोसेस हमको इन्वॉल्व इसके अंदर नज़र आता है। तो इसीलिए हमको क्या ज़रूरत है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमको क्या ज़रूरत है, ऑथेंटिफिकेशन का काफ़ी हद तक ज़रूरत है। इसके वजह से क्या होगा, हमने डिफरेंट जो टेक्निक अप्रोच यूज किया है, डिफरेंट ऑथेंटिफिकेशन यूज किया है, वो कौन कौन सा है। ऑथेंटिकेशन मतलब अच्छा क्या होता है कि कोई भी आइडेंटिटी या प्रोसीजर या रिलायबिलिटी जो भी एस्पेक्ट होते हैं उसके अंदर हमारा क्या होते हैं, नज़र आते हैं। जैसे हमारा क्या है, ऑथेंटिफिकेशन के अंदर हमारा क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऑथेंटिफिकेशन है उसको हमको रेलिवेंट करना होगा, उसको जो चार्जिंग है उसका हमको फ्री नहीं करना होगा, जो चार्जिंग इज़ नॉट फ्री, क्योंकि हमको फ्री में चार्ज तो प्रोवाइड करना नहीं है, इसलिए हमको फ्री चार्जर को हमको लिमिटेड करना होगा। जो हमारा फ्री चार्जर एसेस हैज़ अ लिमिटेड, कि जो हमारे क्लोज यूजर ग्रुप हैं, जो भी हमारे एस्पेक्ट हैं हमको ऑथेंटिफिकेट करना होगा। इसके वजह से जो हमारा चार्जिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो हमारे सीएसपी हैं, वो जानेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होगा कस्टमर को मिनिमम कितना प्रोवाइड करना होगा, और उसके साथ साथ सीएसपी को देना होगा, ही नीड्स टू इनवॉइस लेटर ऑन, और बाद में उसे इनवॉइस देने का भी हमको क्या करना होगा, एक प्रोविज़न बनाना होगा। अब इसके ऑथेंटिफिकेशन का डिफरेंट हमने मेथड देखा था। इसमें ऑथेंटिफिकेशन में क्या देखा था, हमने हमने ऑथेंटिफिकेशन में क्या देखा था कि पहला हमारा जो था वो क्या था, कस्टमर इज़ ऑन साइट। कस्टमर इज़ ऑन साइट पे क्या था दोस्तों, सबसे ईजीएस्ट जो मेथड है वो हमारा क्या होगा, तो इसके लिए हमने क्या देखा था, चार्जिंग इन और ऑन साइट। चार्जिंग इज़ ऑन साइट पे हमने क्या देखा था, जो भी हमारे शॉप असिस्टेंट होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, ऑन साइट पे वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे ऑन साइट पे जाके जो हमारे ऑथेंटिफिकेशन होते हैं, चार्जिंग स्टेशन और हमारे जो चार्जर वाले एस्पेक्ट होते हैं वो दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा कभी रेयर चांस होता है कि चार्जिंग साइट पे हमारा जो ऑथेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है। फिर उसके बाद क्या देखा है, उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट है ऑथेंटिफिकेशन का।